कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 27। तो हम लोग सीधा चलते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कोई अनम्यूट करके बोलेगा मुझे, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ प्रभु जी, आपका आवाज आ रहा है। ठीक, थैंक यू। तो हम लोग देखते हैं। हम जो कल का श्लोक पढ़ा था, 26वां श्लोक था ना, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे जो ब्रह्मचारी हैं वो मन को नियंत्रित करते हैं, ना? और जो गृहस्थ हैं उनको भी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है ना। और फिर भगवान का नाम जप करके उसको कंट्रोल में लाना है, और सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के कंट्रोल में ला सकते हैं। और हमने गृहस्थ क्या है, गृह मेधि क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। गृहस्थ वो है जो भगवान को सेंटर में रख के भगवान की भक्ति करता है ना, वो गृहस्थ कहलाता है। नहीं तो वो गृह मेधि है, अगर वो खाली बस अपने लिए जी रहा है ना। अपने लिए मतलब खाली बस मैं, मेरा और मेरे से जो जुड़े हैं बस वही खाली सेंटर में है, बाकी किसी का लेना देना नहीं है उसके लिए, हाँ? तो ये हम लोग वो गृह मेधि कहलाता है। और क्या होता है कि जो गृह मेधि होता है ना, तो उसको एक्चुअली वो थोड़ा पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता है ना। पशु क्या करता है, आहार निद्रा भय मैथुन ना, उसको आहार चाहिए खाने के लिए, और फिर निद्रा सोने के लिए मिलना चाहिए ना। और डर लगा रहता है, अरे कल क्या होगा पता नहीं, आज क्या होगा पता नहीं, क्या डरा रहता है ना। और मैथुन मतलब है ना, संबंध, जो स्त्री पुरुष संबंध, वो ही खाली चाहिए रहता है। तो पशु ये चार चीजों में व्यस्त रहता है। यदि मनुष्य भी इन्हीं चार चीजों में व्यस्त है तो क्या हो गया, वो पशु के समान है। तो हमको चूंकि ये मनुष्य शरीर मिला है और बुद्धि मिली है, तो बुद्धि का यूज करके हमको ना अपनी जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए ना। ये जन्म हमको किस लिए मिला है ना, ये जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए ये जीवन मिला है। ये चूंकि किसी ने कभी बताया नहीं, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, और कभी किसी के पास शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है ना, साधु के पास जाके शास्त्र सीखने का समय नहीं है, और श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ने का समय नहीं है, तो कौन बताएगा ये चीज? इसीलिए लेकिन थोड़ा समय निकाल के इसको जानना बहुत जरूरी है ना। तभी हमारा इस संसार से जो अटैचमेंट है वो कटेगा, और जब तक इस संसार से हमारा अटैचमेंट कटेगा नहीं, तब तक हम भगवान के धाम में जा नहीं पाएंगे, और तब तक हम एक्चुअल जो सुख है ना, वो भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये संसार में दुख ही दुख है। जितना हम यहाँ पे खुद को जोड़ेंगे उतना हम दुखी होते जाएंगे। दुख का प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन जो है बढ़ते जाएगा ना, ऐसे है। तो इसीलिए हमको अगर दुख से बाहर निकलना है, हमको एक्चुअल में जो आनंद है वो चाहिए, तो हमको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। और भगवान से जुड़ने का आसान तरीका है भगवान के नामों का जप ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल है ना, इसका खाली नाम लेते रहना है, लेते रहना है। धीरे धीरे हमारे अंदर की जो पाश्विक
प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। हाँ, तो हम धीरे धीरे मनुष्य के लेवल पे आएंगे और धीरे धीरे मनुष्य से देवता के लेवल पे आएंगे ना, देवता के लेवल पे आके फिर धीरे धीरे हम और इसको क्रॉस करेंगे, तब हम एक्चुअली भगवान के धाम में जाने के योग्य बनेंगे। ऐसे। तो हम लोग अभी आगे का श्लोक देखते हैं। तो थोड़ा हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है अपनी इंद्रियों को ना, शुरुआत में हमको करना है कंट्रोल। और हमारे लिए कंट्रोल करना मतलब क्या है, भगवान की सेवा में लगाना इंद्रियों को। हाँ, कान को भगवान की कथा सुनने में, और भगवान के जो गीत हैं, वैष्णव गीत है, या भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए जो गीत गाए गए हैं उनको सुनने के लिए कान को लगाना, आंख को भगवान का दर्शन करने में लगाना, नाक से जो भगवान को फूल चढ़े हैं, तुलसी दल चढ़ा है उसको सूंघने के लिए ना, और फिर जीवा को भगवान का प्रसाद चखने खाने के लिए। हाँ, और फिर त्वचा है वो भगवान के विग्रह को छूने के लिए जो घर में है उनकी सेवा करने के लिए। हाँ, और भक्तों का चरण छूने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको टच करने के लिए हाँ, करना चाहिए। हम्म, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं ना। टच करना मतलब माता जी लोग को प्रभु जी जो है ना, वो प्रभु जी लोग को, ठीक है, मेल मेल को, फीमेल फीमेल को टच करके अपना आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 27वां श्लोक। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयमयो अग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, पढ़िए। बहुत दिन के बाद आई माता जी आप। सब प्रभु जी, मेरे घर में मेरी बेटियां, जमाई, मेरे अच्छा ग्रैंड डॉटर सब आ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। हरि थैंक बोल, यू हरि बोल। ज्वाइन करने के लिए। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। बहुत बढ़िया माता जी, धन्यवाद। तो ये श्लोक था, अब इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। सर्वाणि सारी, इंद्रिय इंद्रियों के, कर्माणि कर्म, प्राण कर्माणि प्राणवायु के कार्यों को, च भी अपरे अन्य, आत्म संयम मनोनिग्रह को, योग संयोजन विधि, अग्नौ अग्नि में, जुहति अर्पित करते हैं, ज्ञान दीपिते आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं ना। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, जो मन को मतलब जो अष्टांग योग है ना, उसमें एकदम ध्यान लगा के मन को पूर्णतया केंद्रित करने का प्रयास करते हैं ना, कंट्रोल करने का, इंद्रियों को वश में करने का, एकदम जंगल में जाके बैठ के ऐसा करना चाहते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं ना? मतलब मन को कंट्रोल करने का। तो पढ़ते हैं इसका हम लोग तात्पर्य। तात्पर्य ये श्रील प्रभुपाद जी द्वारा है। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यग आत्मा तथा पराग आत्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है। जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, तो प्रत्यग आत्मा कहलाने लगता है। पहले परागात्मा फिर प्रत्यगात्मा हो जाता है, ठीक है, जब वो इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है।
जीवात्मा के ना, विरत मतलब जब उसको छोड़ देता है इंद्रिय भोग। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए ना। शरीर में टोटल 10 प्रकार की वायु है। इसमें देखते बताते हैं कि नहीं, कि आगे के श्लोक में बताया जाएगा। सारी वायु के नाम दिए गए हैं ना। सब वायु के नाम है, जो 10 प्रकार की वायु है हमारे शरीर में ना। तो उन वायु को कंट्रोल करना, और उसी में सबसे बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट वायु है, प्राण वायु ना, वो यहाँ पे हमारे हृदय में है। प्राण वायु ना, वो बैलेंस रहता है। जैसे एक्चुअली ये वायु का क्या होता है, जैसे ही डिस्टर्ब होता है ना, तो जैसे हम देखते हैं कि हमको वात कफ पित्त ना, इसका प्रॉब्लम होता है, ये दोष है ना, वात कफ पित्त। तो ये कब होता है, जब ये वायु थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं ना, तब ये दोष आ जाता है। जरा भी वायु ऊपर नीचे होता है हमारे शरीर की 10 वायु, तो क्या हो जाता है, हमको वात हो जाता है, कफ हो जाता है, और पित्त ना। ये 3 प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं हमको। शारीरिक प्रॉब्लम है ये, 3 वायु के कारण होता है। तो इसीलिए जैसे इसको हम लोग प्राणायाम करके, अगर इसको, जब जितना इसका एक ही उपाय है कि प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से ये बराबर से वायु कार्यशील रहते हैं, और बराबर मतलब एक इसमें रहते हैं। मतलब कम ज्यादा नहीं होते, मतलब एक लेवल में रहते हैं फिर ये। हाँ, ऐसा अगर लेवल जरा ऊपर नीचे हो जाता है तभी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए कहा जाता है प्राणायाम करना। हाँ, प्राणायाम मतलब क्या है, जैसे अनुलोम विलोम। हाँ, और ये सब प्राणायाम है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि, ये तो पढ़ लिया हमने। हम्म, तक फिर से पढ़ते फिर भी। पतंजलि की योग पद्धति बताती किस प्रकार वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, तथा हाथ स्पर्श के लिए। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है। व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन बनता है। देखो नाम आ गए। उदान वायु ऊपर की ओर जाती है ना, जैसे डकार आना। और जो वो होना, जो हमारा गैस निकलता है ना, तो वो कौन सी, अपान वायु उसको बोला गया है। जो नीचे की ओर से निकलती है, यहाँ पे दिया ना, अपान वायु नीचे की ओर जाती है। व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। जैसे ऐसे ऐसे हम लोग संकुच, और ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट, और ये होता है ना, वो किससे होता है, व्यान वायु से। फिर समान वायु से संतुलन बनता है। उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है, तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है ना। एक्चुअली ये सब क्या है ना, बहुत ही इसमें समय लग जाएगा ना, ये सब ध्यान का ये प्रोसेस है ना, अष्टांग योग का प्रोसेस है। और इसमें कैसे हो जाता है कि हम भटक जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सांस पे ध्यान लगाना ना, और भगवान क्या हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं। भगवान का याद नहीं आता, ये सांस लेने के चक्कर में और इसमें फोकस करने के चक्कर में ना। तो इसको हमको करना किस लिए है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसको करना चाहिए ना। और शरीर को स्वस्थ किस लिए रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है भगवान की भक्ति करने के लिए ना। उसके लिए हमको इसका यूज करना चाहिए। ठीक है, इस प्रक्रिया का।
और ये सब आंतरिक है ना। और हमको अभी ना इसमें डीप डाइव नहीं करना है ना। इसमें डीप डाइव करेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा ये सब चीजों में पारंगत होने के लिए ना। और हमारे पास क्या है, समय बहुत कम है ना। तो इसीलिए हमको अपने समय सही जगह पे लगाना है जिससे कि हमको भगवान की प्राप्ति होए। तो जस्ट ये चीज बताया गया है यहाँ पे, तो हमको सुनना है और समझना है, ठीक है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे। ये 28वां श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः द्रव्य यज्ञास्तप तपो यज्ञा योग यज्ञास्तपथा परे। योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। कोई पढ़ना चाहता है? थोड़ा टफ है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्रव्य यज्ञ, अपनी संपत्ति का यज्ञ। तप यज्ञ, तपो का यज्ञ। योग यज्ञ, अष्टांग योग में यज्ञ। तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय वेदाध्ययन रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ। हाँ, यज्ञ मतलब क्या है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि पूरा जो 25 से लेके 30 तक के श्लोक है उसमें खाली यज्ञ के बारे में डिस्कशन हुआ है ना। यज्ञ मतलब क्या, तपस्या ना, ये तपस्या है। दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ ना। जैसे यज्ञ जब होता है तो कितनी बड़ी तपस्या रहती है ना। उपवास रखना पड़ता है और बैठ के आहुति डालना पड़ता है भगवान की गरह उसमें से, जो यज्ञ कुंड से गरम गरम अग्नि निकल रही है, उसका ताप रहता है, उसमें से धुआं निकलता है, उसको सबको सहना रहता है, बैठ के हमको आहुति देनी पड़ती है ना। तो वही है, तो ऐसे ही ये सब जो भी हम करते हैं ये सब यज्ञ है ना। संकीर्तन यज्ञ, हाँ, तपस्या है। अभी एक छोटे से बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना कितना बड़ा यज्ञ है ना, वो भी यज्ञ है ना। लेकिन उस यज्ञ को करते वक्त यदि हम लोग ये सोच के करें कि ये भगवान के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, भगवान के, ये बच्चे बड़े होके भगवान का कार्य करेंगे ना, अगर ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो हमारे लिए वो यज्ञ हो जाएगा ना। नहीं तो वैसे भी तो यज्ञ कर ही रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, कॉन्शियसनेस में नहीं है हम लोग, उस भावना में नहीं वो यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पे भावना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हम किस भावना में कार्य कर रहे हैं। यदि आप दान दे रहे हैं, आपकी भावना क्या है ना। यदि आप कोई कथा सुन रहे हैं, आपकी भावना क्या है ना। तो हर चीज में भावना इंपॉर्टेंट है, आपकी भावना क्या है। कोई तप कर रहे हैं, आपने आज कोई उपवास रखा, उस उपवास का क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना क्या है आपकी, भाव आपका क्या होना चाहिए हमेशा, भगवान की प्रसन्नता ना। हर यज्ञ में, हर कार्य में ना, हमारे लिए हर कार्य यज्ञ ही है ना। जैसे अभी यहाँ से सीएसटी जाना एक बहुत बड़ा यज्ञ है, तपस्या है एक जाना ना। इतना आसान नहीं है वहां पर तक पहुंचना। हाँ, लेकिन हम लोग थोड़ा भगवान का नाम जपते जपते जाएं तो वो समय आराम से कट जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जो है वो भगवान के नामों में है, जप में है ना। ऐसे करके तो ये जो भी कार्य है ना, भगवान को याद करते करते हुए करना चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कृष्ण भावनामृत कार्य हो जाएगा। उसी को कृष्ण भावनामृत कार्य कहते हैं ना, भगवान को याद करते हुए करना। ठीक है। तो अब तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ ना, अपनी संपत्ति का यज्ञ मतलब अपनी संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना। तप यज्ञ, तपो का यज्ञ ना, जो हम लोग तप करते हैं, जैसे कार्तिक महीने में ना बहुत सारे कड़क नियम है
कार्तिक महीने में, या चातुर्मास के नियम होते हैं ना। अगर हमारी योग्यता है, हमारी क्षमता है और हमारी सहनशीलता हमारा है कि हम उन सारे नियमों को पालन कर सकते हैं, तो हमको करना चाहिए ना। अगर हम अभी तक योग्य नहीं बने तो बाद में करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि क्या है वो। तो योग यज्ञ है, अष्टांग योग में यज्ञ ना, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यज्ञ बताए हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका अर्थ। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये सब अलग अलग बताया गया है ना, रास्ते बताए गए हैं क्या क्या है ना। कठोर व्रत अंगीकार करके, कठोर व्रत क्या होता है, जैसे पूरे अग्नि जला लिए चारों तरफ, बीच में अग्नि में बैठ गए, एकदम तेज गरम अग्नि जल रही है अगल बगल में, पूरा शरीर गर्म हो रहा है, या पानी में जाके खड़े हो गए, या चले गए हिमालय पे जाके एक पैर पे खड़े हो गए, पूरा बर्फ गिर रहा है लेकिन खड़े हैं। तो ये सब कठोर व्रत है। कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या, इसी को तपस्या भी कहते हैं, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। प्रबुद्ध मतलब बुद्धिमान बनते हैं ना, कैपेबल, और वो बनते हैं ऐसे। तात्पर्य, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, हम्म, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है ना? ये सब जो भी क्या है, द्रव्यमय यज्ञ ना। द्रव्य मतलब क्या होता है, एक्चुअली धन होता है, धन को द्रव्य कहते हैं ना। जैसे जो पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो द्रव्य बोलते, द्रव्य रखो। द्रव्य मतलब लाके वहां पर नोट रखो ना। जो भी धन है, या कॉइन है या नोट है, वो ला द्रव्य उसको। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायन तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं ना। कहाँ जाने के लिए, उच्च लोक में जाने के लिए। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के चारों मास जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, नहीं कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है ना। जब ही वो बोला था ना, यही कितना कठोर नियम है देखो चातुर्मास का ना, कि बाल नहीं काटना, कुछ खाद्य वस्तु नहीं खाना, और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है, उसको अपने घर में ही बैठना है। जीवन के सुखों का ऐसा, जैसे हम देखते हैं कि जो जो ये आए थे, वेदांती आए थे, जब नारद मुनि छोटे थे ना 5 वर्ष के, तो उनकी माता उनका सेवा करती थी सारे वेदांतियों की, और वेदांती सारे आए थे चातुर्मास के वक्त ना। चातुर्मास के वक्त क्या होता है कि जो साधु लोग रहते हैं वो एक स्थान चूज करते हैं जहाँ पे वो अच्छे से भक्ति कर पाए ना, और उसी स्थान पे वो रहते हैं। और मोस्टली वो लोग मंदिर के निकट या मंदिर में ऐसा स्थान बनाते हैं जहां से उनको कहीं जाना ना पड़े, और वो कहीं प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाते, वो एक ही जगह बैठे रहते हैं ऐसे। इसलिए कहा है निवास स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाता। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है, यही तप है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए, कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं ना। इन सारे अनुष्ठानों को क्या कहते हैं, योग यज्ञ ना, जो एक विशेष सिद्धि पाने के लिए किया जाता है ना। ये सब हठ योग या ये सब करके ना, जैसे छोटे से छोटा बनना, बड़े से बड़े बनना ना, जो जैसे चमत्कार दिखाने लग जाते हैं कुछ लोग, तो ये अष्टांग योग की सिद्धि की वजह से ऐसा होता है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं ना। मतलब जो ज्ञानी लोग रहते हैं उसको पूरा पूरा पढ़ने में लगाते, इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। किंतु ना, देखिए अभी यहाँ किंतु आया है, ये इंपॉर्टेंट है अभी। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है। पृथक मतलब क्या, अलग है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। ये भगवान की डायरेक्ट सेवा है। हाँ? यहाँ पे हम डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं। बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, हमारा बीच में आ रहा है सेंटर की, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से फल मिले ना, मुझे अच्छा लोक मिले, मुझे हायर प्लैनेट में मैं जाऊं ना, जैसे ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक में जाऊं, वहां पे जाके भोग करूं। ये एक थोड़ा क्या होता है, हमारा सेल्फिश डिजायर रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता ना। परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा किसी ऊपर जो हमने अभी तक पढ़ा, किसी भी विधि से हम नहीं प्राप्त कर सकते, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है ना। ना ये जब गुरु होते हैं वही हमको सेवा देते हैं। अगर हम किसी गुरु के ना, अगर गुरु से कनेक्ट रहेंगे तब हमको सेवाएं मिलती हैं, नहीं तो हमको सेवा नहीं मिलेगी। ठीक है, इसीलिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में हमको भक्ति करना चाहिए ना, ना कि अपने मन से या मुझे जो अच्छा लगता है मैं वैसे करूँ ना, वैसे नहीं करना चाहिए। वैसे। ठीक है, यही इसमें बताए ये श्लोक में। हम्म, कि यहाँ पे देखिए सब चीजें बताए ना प्रभुपाद जी, लेकिन लास्ट में क्या बताए कि कृष्ण भावनामृत जो है इससे पृथक है। ये परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। जब हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करेंगे, डायरेक्ट सेवा करेंगे ना, गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक भक्तों के माध्यम से, तब हमको क्या होगा, हमको कृपा मिलेगी ना। इसीलिए कहा गया है, कृष्ण भावनामृत दिव्य है ना। दिव्य है कृष्ण भावनामृत, आध्यात्मिक है। तो ये बाकी जितने भी चीजें, जैसे हमने लैडर देखा था ना, जो लैडर मतलब क्या, सीढ़ी ना, सीढ़ी में सबसे नीचे क्या है, सकाम कर्म ना, सबसे नीचे तो है जो क्या कहते हैं, अ, जो नास्तिक लोग ना, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, सबसे लोअर जो सीढ़ी का जो पायदान है, उसमें सबसे जो लोअर में आते हैं वो हैं कौन, वो हैं नास्तिक लोग ना, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। फिर उसके ऊपर आते हैं सकाम कर्मी ना। सकाम कर्मी वो होते हैं जो कुछ लाभ के लिए ना भगवान के पास जाते हैं, या भगवान के पास ना जाके वो यज्ञ करते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए ना। डायरेक्ट भगवान के पास भी नहीं जाते हो सकाम कर्मी, वो अपने लाभ के लिए ना यज्ञ और ये सब करते हैं। तो वो सकाम कर्मी हुए। फिर निष्काम आता है। निष्काम मतलब जो किसी फल की इच्छा के बिना ही कर्म करता है। फिर उसके ऊपर आता है ध्यान योग। फिर ऐसे ऐसे करके ज्ञान योग, फिर भक्ति योग आता है ना। सबसे टॉप लैडर है। तो जैसे हमको प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से डायरेक्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो किसके साथ हो गया है, भक्ति के साथ हो गया है ना। हमको भक्ति डायरेक्ट मिल गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने ये सब किया नहीं, ये विगत जन्मों में हमने ये सब कार्य किया है, जिसकी वजह से हमको, जिसके फलस्वरूप हमको ये अभी भक्ति करने का डायरेक्ट मौका मिला है। तो हमको अलग से जाके ये नहीं कि मैं अभी जाऊं, चलो अभी सकाम कर्मी बनूं, फिर मैं निष्काम कर्मी बनूं, फिर मैं धीरे से कर्म योगी बनूं, फिर कर्म योगी से धीरे से मैं बनूं ध्यान योगी, अष्टांग योगी बनूं, फिर मैं ज्ञान योगी बनूं, फिर भक्ति योग में हो। ऐसा नहीं है। हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि हम डायरेक्ट अभी भक्ति योग में लैंड हुए हैं। हाँ, तो इसको हमको पकड़ के रखना है और भगवान की भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य हमको करना है।
ना। यही कृष्ण भावनामृत है। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद।